जय हिंद। आइए इस टॉपिक का हम देख रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 1.3 का है, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान है, ब्लैंक्स हैं, इनको हमें भरना है, यानी इस खाली स्थानों पर कोई नंबर रखा जाएगा। तो अब कहाँ पर कौन सा नंबर रखना है, इसे हम सॉल्व करके कैसे ले आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 369 is divided by something equal to 369, यानी 369 को वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करें तो आंसर 369 आना चाहिए। तो इसको हम ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन जो करेंगे तो 369 इज डिवाइडेड बाय, हम ले लेते हैं x, वो नंबर को हम x मान लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 369। अब इसको हम भाग के यानी इसको जब बटे के रूप में लिखेंगे 369 अपॉन x इक्वल टू 369। अब यहां हम इसको बटा 1 कर देंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 369 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 369 x इक्वल टू, और 369 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 369 अपॉन 369, क्योंकि ये 369 जब इधर जाएगा ट्रांसफॉर्म होकर के, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वही जाकर के इधर क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो 369 अपॉन 369, इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा यहाँ 1। अब हम दूसरा पार्ट बी देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है, -75 डिवाइडेड बाय, यहां हम x ले लेते हैं, इक्वल टू -1। हमें पता है कि x को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं -75 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा -1। अब -1 को हम बटे के रूप में लिख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसको करेंगे इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -x आएगा, इक्वल टू -75 को 1 से करेंगे तो -75 आएगा, और माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, x इक्वल टू 75। यहाँ जहां हमने x माना था इसका आंसर कितना होगा, 75, यानी ये 75 प्लस का होगा, तो -75 को जब प्लस वाले 75 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में -1 आएगा। तीसरा पार्ट यानी सी को हम सॉल्व करते हैं। -206 डिवाइडेड बाय, अब यहां हमें कोई नंबर लेना है, इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 1 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे -206 अपॉन x, इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 हम लिख लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, x, और -206 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -206, यानी कि x की वैल्यू जो निकल करके आई -206 हो गई। यहाँ पर आंसर कितना होगा, -206, यानी -206 को माइनस के 206 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर में 1 आएगा। चौथा पार्ट यानी डी है, इसको देखते हैं। -87 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू 87। अब यहाँ हम क्या लेते हैं, x ले लेते हैं, इसको हम फिर से बटे के रूप में लिखेंगे तो -87 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि जहां पर कोई भी नंबर नहीं होता, जिससे हम कोई भी जो नंबर है, मान लो 5 है तो हम 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। अगर हमें किसी भी होल नंबर को रेशनल नंबर में लिखना है तो हम उसको अपॉन 1 कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 87 को 87 अपॉन 1 लिखा है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, कितना होगा 87x इक्वल टू -87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, x इक्वल टू हो जाएगा -87 अपॉन 87,
काटेंगे इसको तो 87 से 87 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी -1। यहाँ पर जो इसको हम फिल करेंगे, इसका आंसर जो आया है -1 आया है, यानी -87 को माइनस के 1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 87 आएगा, क्योंकि डिवाइड करने पर जब दोनों नंबर्स में माइनस होता है तो आंसर जो है प्लस में आता है, पॉजिटिव नंबर में आता है। अगला पार्ट ई है। यहाँ पर कोई नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 1 से, तो आंसर में आ रहा है -87। अब यहाँ पर हमें नंबर को फाइंड करना है, हम उसको लेट कर लेते हैं, यानी x मान लिया कोई नंबर है, इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ लिखेंगे x/1 इक्वल टू -87। अब -87 बचा है, इसको भी रेशनल नंबर में लिख लेते हैं, -87/1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, -87 को 1 से करेंगे तो -87 आ जाएगा। यही आएगा हमारा आंसर कि यहाँ पर -87 होगा। मतलब अगर -87 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर -87 आएगा। अगला पार्ट f देखिए, यहाँ कोई नंबर है जिसे हम डिवाइड करते हैं 48 से, तो आंसर में -1 आना चाहिए। अब यहाँ हम नंबर को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब इसको हम बटे के रूप में रेशनल नंबर में इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x/48। x डिवाइडेड बाय 48 को हम क्या लिख सकते हैं, x/48 इक्वल टू -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 48 को -1 से करेंगे, तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और 48 को -1 से तो -48, यानी आंसर कितना आएगा -48। -48 को अगर प्लस के 48 से डिवाइड करें तो आंसर -1 आएगा। अगला पार्ट देखते हैं जी। 20 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू -2, यानी 20 को हमें किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि आंसर -2 आ जाए। यहाँ अभी हम x को ले लेते हैं, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 20/x इक्वल टू -2। अब -2 इसको हम अगर रेशनल नंबर में लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा, /1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इक्वल टू 20 बन जा 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी -x बचेगा, 2 इधर जाएगा तो 20/2, तो 2 10 जा 20, यानी -x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। x को हम माइनस को इधर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, माइनस को हम इधर अगर ले जाएंगे किसी नंबर के साथ में तो कैसे कर सकते हैं। इसको करने का मेथड है कि -x को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए और 10 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये जब माइनस का मल्टीप्लाई किया तो x बचा इधर, और 10 को -1 से किया तो -10 हो गया। अब हमारा जो माइनस था वो इधर नंबर के साथ में चला गया, जो वेरिएबल के साथ में था वो कांस्टेंट के साथ में आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -10। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -10 आएगा। अगला पार्ट देखिए h। यहाँ कोई नंबर है जिसको डिवाइड किया जाता है 4 से, तो आंसर आता है -3। नंबर को हम क्या लेट करेंगे, x लेट करेंगे। अभी हम इसे लिखेंगे कैसे, बटे के रूप में x/4 लिख सकते हैं, क्योंकि x को 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो x/4 हम लिख सकते हैं, इक्वल टू -3 हो जाएगा। -3 को हम बटे में कैसे लिखेंगे, /1 कर देंगे। इसको हम x को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, x1 जा x, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। x की वैल्यू कितनी आएगी, -12 आएगी। यहाँ आंसर हो जाएगा -12। -12 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आंसर -3 आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो
ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिपीट करके पुनः देखिए और तब तक देखिए जब तक आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन खूब अच्छे से सेट नहीं हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।